हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड की क्लास 10th इसमें देखेंगे सोशल साइंस की अर्थशास्त्र में चैप्टर 7 जिसका नाम है उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। इंग्लिश में इसे बोलते हैं कंज्यूमर अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग टोटल 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन है, जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा कि 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जितने भी क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड वो सभी इस वीडियो में आपका कवर हो जाएगा। दूसरी बात कि इस चैप्टर से रिलेटेड जिस भी ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है वो सभी इस वीडियो में लेके आए हैं। इससे होगा कि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम में डाउट होगा वो सभी क्लियर होने वाले हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की घोषणा कब हुई थी? सही जवाब हो जाएगा हमारा 1986 ईस्वी में भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी कंज्यूमर राइट्स डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा हमारा 15 मार्च को कंज्यूमर राइट डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस यानी नेशनल कंज्यूमर डे भारत में कब मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। सोने के आभूषणों यानी कि गोल्ड ज्वेलरी की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाती है? सही जवाब हो जाएगा हमारा हॉलमार्क से। जितने भी गोल्ड होते हैं उसकी पहचान अगर करना है तो उसके हॉलमार्क से उसकी पहचान किया जा सकता है। कृषि उत्पादों यानी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा एग मार्क का यूज किया जाता है कृषि उत्पादकों के लिए, और सोने के लिए हॉलमार्क। ठीक है, मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं वो सभी आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। सब आपको दिखाई दे रहा होगा कि हाँ ये सभी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। और इस चैप्टर से मैं बता दूं कि जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना है वो सभी इस वीडियो में आपको कवर हो जाएगा। इस वीडियो से आपका इस चैप्टर से कोई डाउट बचने की चांसेस 99% चांस है कि आपका ये सभी डाउट इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव की बात रही सब्जेक्टिव की, तो सब्जेक्टिव के लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपका सब्जेक्टिव भी पूरा क्लियर हो जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाके जितने भी चैप्टर है उसका ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं हमारा, औद्योगिक या इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की गुणवत्ता प्रमाणित के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा हमारा ISI मार्क का। ISI जो मार्क होता है उसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस होता है उसका चिन्ह का प्रयोग किया जाता है ISI। अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद रहे थे तो उसमें आपको देखना कि ISI मार्क उसमें लगा है या नहीं है। ठीक है, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपए से अधिक और 1 करोड़ रुपए से कम है तो उपभोक्ता क्या शिकायत करेगा और कहाँ शिकायत करेगा? ठीक है, सही जवाब हो जाएगा हमारा ये राज्य आयोग में जाके, स्टेट कमीशन में जाके अपना शिकायत कर सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया है। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपए तक या उससे कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत या दर्ज कराएगा? पहले कहाँ था? पहले ये था पहले था कि 20 लाख रुपए से अधिक या 1 करोड़ रुपए से कम हो, तब कहाँ शिकायत करेगा? ये स्टेट आयोग में करेगा। और यहाँ क्या दिया है, यदि उपभोक्ता के पास यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपए तक या उससे कम यानी 20 लाख रुपए से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत दर्ज कराएगा?
सही जवाब हो जाएगा हमारा ये जिला लेवल पर कराएगा, यानी कि 20 लाख से कम रहेगा तो जिला लेवल पे, और 20 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम रहेगा तो राज्य आयोग में जाके शिकायत करा सकता है। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 1 करोड़ रुपए से अधिक है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत दर्ज कराएंगे? सही जवाब हो जाएगा हमारा राष्ट्रीय आयोग में। अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी आपको 20 लाख से कम है, 20 लाख से कम है तो आप कराएंगे कहाँ? जिला लेवल पे, ठीक। और 20 लाख से ज़्यादा बढ़ के हो गया आपका 1 करोड़, 20 लाख और 1 करोड़ के बीच में रहा तो राज्य आयोग, और 1 करोड़ से ज़्यादा बढ़ा, 1 करोड़ से अगर ज़्यादा बढ़ गया तो वो हो गया राष्ट्रीय आयोग में जाएगा शिकायत, ठीक है। उपभोक्ता द्वारा शिकायत दर्ज करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? सही जवाब हो जाएगा हमारा कोई शुल्क नहीं लगता है, यानी शून्य शुल्क लगता है। भारत में सूचना का अधिकार यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई अधिनियम कब पारित हुआ? राइट आंसर हो जाएगा हमारा अक्टूबर 2005 में पारित हुआ था आरटीआई एक्ट। सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत भारत के किस राज्य से हुई थी? सही जवाब हो जाएगा हमारा राजस्थान से। जागो ग्राहक जागो किसका एक प्रचलित नारा है? सही जवाब हो जाएगा हमारा उपभोक्ता जागरण का। उपभोक्ता शोषण यानी कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन के मुख्य कारण क्या है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी कारण है। इसमें शोषण क्या क्या होता है कि मिलावट होता है, कम तोलना होता है और भ्रामक विज्ञापन होता है, ठीक है। सामानों या उत्पादों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की मदद ली जाती है वैश्विक लेवल पर, वैश्विक स्तर पे? सही जवाब हो जाएगा हमारा ISO, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ISO हो गया, इंग्लिश में बोलेंगे इसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस सर्वप्रथम किस देश में मनाया गया या विचार आया था? सही जवाब हो जाएगा हमारा अमेरिका में आया था, जो कि 1962 में जॉन एफ कैनेडी के द्वारा किया गया था। जिला फॉर्म के फैसले से असंतुष्ट होने पर उपभोक्ता कितने दिनों के भीतर राज्य आयोग में अपील कर सकता है? सही जवाब हो जाएगा हमारा 30 डेज के भीतर। अगर आप किसी फैसले को लेकर असंतुष्ट है जिला लेवल पे तो आप 30 दिन के अंदर में राज्य आयोग में अपील कर सकते हैं। राज्य आयोग के निर्णय से असंतुष्ट व्यक्ति कहाँ अपील कर सकता है? सही जवाब हो जाएगा हमारा राष्ट्रीय आयोग में, और ये 30 डेज के भीतर कर सकते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी जिसको बोलते हैं कोपरा के तहत त्रिस्तरीय न्यायिक व्यवस्था में सबसे शीर्ष पर कौन है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा राष्ट्रीय आयोग है। निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता का एक प्रमुख अधिकार है और अधिनियम के अनुसार? सही जवाब हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। अब इसमें क्या क्या होता है कि सुरक्षा का अधिकार मिलता है, सूचना पाने का अधिकार मिलता है और चुनने का अधिकार मिलता है, यानी कि उपयुक्त सभी मिलता है। आपको बता दें कि जितने भी उपयुक्त सभी रहते हैं तो 99% मैं सब वीडियो में बताते आता हूँ कि 99% चांस रहता है कि वही आंसर आपका सही होगा, 1% रेयर केस में होता है। उपभोक्ता को सामान खरीदते समय निम्नलिखित में से क्या जांचना चाहिए? अगर आप किसी सामान को खरीद रहे हैं तो सबसे पहले क्या क्या जांचना है आपको? इनमें से सभी हो जाएगा यानी उपयुक्त सभी।
और जांचना क्या है कि निर्माण की तिथि यानी एक्सपायरी डेट। दूसरा कि अधिकतम खुदरा मूल्य यानी कि एमआरपी देखना है। तीसरा कि मात्रा और वेट देखना है, कितना मात्रा है, कितना वज़न है। ठीक, यानी आप कोई भी सामान खरीद रहे हैं तो ये सभी बातों का ध्यान रखेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, सामान खरीदते समय रसीद या कैश मेमो लेना क्यों आवश्यक है? सही जवाब हो जाएगा हमारा, शिकायत दर्ज करने के लिए कानूनी प्रमाण के रूप में अगर आप कोई भी सामान खरीद रहे हैं तो उसका बिल लेने से क्या होगा बेनिफिट, अगर वो सामान एक्सपायरी होगा या फिर उसका वेट कम होगा तो आप शिकायत कर सकते हैं उसका। पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों पर कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा इको मार्क या मिट्टी के घड़े का चिन्ह लगाया जाता है, ये पर्यावरण के लिए। खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए भारत सरकार का कौन सा कानून मुख्य है? सही जवाब हो जाएगा हमारा, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के तहत ये कानूनी कार्रवाई किया जाता है। हेल्पलाइन नंबर 1915 यानी 1915 भारत सरकार द्वारा किस लिए जारी किया गया है? सही जवाब हो जाएगा हमारा, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर है यानी नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन है 1915। बिहार में राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग यानी स्टेट कमीशन कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएगा हमारा, पटना में। बाजार में उपभोक्ताओं का शोषण किस रूप में होता है? अनुचित व्यवहार के कारण। सही जवाब हो जाएगा हमारा, उपयुक्त सभी के कारण। फर्स्ट क्या होता है कि ऊंची कीमत वसूलना, दूसरा कि नकली वस्तुएं देना, तीसरा कि मिलावटी सामान बेचना। इसी में क्या होता है, अनुचित व्यापार होता है और व्यवहार के कारण। उपभोक्ताओं के अधिकारों के हनन का मुख्य कारण क्या माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा, उपभोक्ताओं की अज्ञानता और जागरूकता की कमी की वजह से। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग यानी नेशनल कमीशन कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएगा हमारा, नई दिल्ली में। यदि कोई दुकानदार तौल में गड़बड़ी यानी कम वेट देता है, कम वजन करता है, तो वह उपभोक्ता के किस अधिकार का उल्लंघन कर रहा है? सही जवाब हो जाएगा यानी कि ईमानदारी से जानकारी पाने और सुरक्षा के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को और किस संक्षिप्त नाम से जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा हमारा, कोपरा, जिसको इंग्लिश में बढ़िया से करते इसको कोपरा के नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। सूचना का अधिकार यानी आरटीआई के कानून के तहत सूचना देने की समय सीमा सामान्यतः कितनी होती है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 30 दिन होती है, 30 डेज। वुल मार्क चिन्ह किसकी शुद्धता और गुणवत्ता को प्रमाणित करता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ऊनी वस्त्रों को यानी वुड क्लोथ्स को। सब्जियों और फलों से बने डिब्बाबंद उत्पादों जैसे कि जैम, सॉस पर कौन सा प्रमाणित चिन्ह होता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा, FPO यानी कि फूड प्रोडक्ट ऑर्डर होता है मार्क के। उपभोक्ता संरक्षण के लिए यानी उपभोक्ता जागरण के लिए सरकार का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है, कौन सा मीडियम है? राइट आंसर हो जाएगा दूरदर्शन, समाचार पत्र और रेडियो पर विज्ञापन के लिए। एक जागरूक उपभोक्ता की मुख्य विशेषता क्या होती है? सही जवाब हो जाएगा हमारा, वह अधिकारों और कर्तव्य के प्रति सचेत रहता है।
उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक या आधुनिक युग में किसे माना जाता है विश्व लेवल पे? ठीक है, सही जवाब हो जाएगा हमारा राल्फ नाडर को माना जाता है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण की त्रिस्तरीय व्यवस्था में जिला स्तर पर कौन कार्य करता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फॉर्म करता है। राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ताओं की शिकायत का निपटारा कौन करता है? सही जवाब हो जाएगा हमारा राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग करता है। दुकानदारों द्वारा पैकेट पर एक्सपायरी डेट यानी समाप्ति तिथि लिखना किस कानून के अंतर्गत अनिवार्य है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपभोक्ता संरक्षण एवं मापतौल अधिनियम के तहत। उपभोक्ताओं को क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार है यदि सामान दोषपूर्ण है, यह किस अधिकार के अंतर्गत आता है? सही जवाब हो जाएगा हमारा निवारण के अधिकार राइट टू सीक रेड सेल्स इसके अंतर्गत आते हैं। यदि किसी आभूषण पर हॉलमार्क नहीं है तो उपभोक्ता को क्या समझना चाहिए? इसका मतलब ये हुआ कि आभूषण की अशुद्धता संदिग्ध है या वह नकली हो सकता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को बदलकर हाल ही में नया अधिनियम कब लागू किया गया भारत में? सही जवाब हो जाएगा हमारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में लागू किया गया, जिसको बोलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में। नए उपभोक्ता कानून 2019 के अनुसार जिला फर्म अब कितनी राशि तक के मामलों की सुनवाई कर सकता है? सही जवाब हो जाएगा हमारा 50 लाख रुपए तक के। पहले कितना था? 20 लाख था, अब इसको बढ़ाकर 50 लाख तक कर दिया गया है। ऑनलाइन शॉपिंग को किस उपभोक्ता अधिनियम के स्पष्ट रूप में शामिल कर लिया गया है सुरक्षा के लिए? सही जवाब हो जाएगा हमारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत। भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का अधिकार किसे है? सही जवाब हो जाएगा हमारा किसी भी पीड़ित उपभोक्ता या उपभोक्ता संगठन को। उपभोक्ता संगठनों का मुख्य कार्य क्या होता है समाज में? इसका कार्य होता है कि उपभोक्ताओं को जागरूक करना और कानूनी लड़ाई में हेल्प करना यानी कि मदद करना। भारत में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की स्थापना किस नए अधिनियम के तहत की गई है? सही जवाब हो जाएगा हमारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत। शाकाहारी खाद्य पदार्थों के पैकेज पर किस रंग का बिंदु डॉट बना होता है सुरक्षा पहचान के लिए? सही जवाब हो जाएगा हमारा हरा कलर का हरा ग्रीन डॉट, ये होता है शाकाहारी पदार्थ के लिए। मांसाहारी खाद्य पदार्थों यानी नॉन वेजिटेरियन फूड के पैकेट पे किस रंग का वर्गाकार बिंदु बना होता है? सही जवाब हो जाएगा हमारा लाल या भूरा रंग का। ISI का पूरा नाम क्या है जो कि प्रमाणिकता प्रदान करता है उद्योगों में? सही जवाब हो जाएगा हमारा इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, ISI का फुल फॉर्म होता है। उपभोक्ता अधिकारों में चुनने का अधिकार राइट टू चूज का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि अपनी पसंद और बजट के अनुसार विभिन्न ब्रांडों में से चयन करने का स्वतंत्रता है। यदि कोई गैस सिलेंडर लीक होने के कारण दुर्घटना होती है तो उपभोक्ता किस अधिकार के तहत दावा कर सकता है? सही जवाब हो जाएगा हमारा सुरक्षा का अधिकार राइट टू सेफ्टी। जागरूकता के अभाव में उपभोक्ता अक्सर किसका शिकार हो जाते हैं बाजार में? सही जवाब हो जाएगा हमारा
जालसाजी या धोखाधड़ी और मानसिक प्रताड़ना के वजह से शिकार हो जाते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष सामान्यतः कौन होते हैं कानूनन? ये कानूनन होते हैं सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जज या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 किस राज्य पर शुरू में लागू नहीं था, अब पूरे भारत में है? सही जवाब हो जाएगा हमारा जम्मू कश्मीर पर नहीं था, जबकि 370 हटने से पहले, लेकिन अब पूरे देश में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नारा उपभोक्ता जागरण से संबंधित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा हमारा कर मत दो, यानी कि यह टैक्स आंदोलन का है। बाकी जितने नारा है कि सतर्क रहे, ये तो हो गया आपका आंसर, ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। लेकिन उपभोक्ता जागरण से संबंधित कौन नहीं है, ये हो गया। संबंधित कौन है कि सतर्क रहे, सुरक्षित रहे और जागो ग्राहक जागो, अपने अधिकारों को पहचानो, ये है उपभोक्ता जागरण का से संबंधित नारा। उपभोक्ता शिक्षा यानी कंज्यूमर एजुकेशन से क्या लाभ होता है छात्रों और नागरिकों को? इसका बेनिफिट ये होता है कि वे बाजार में चतुर और विवेकपूर्ण खरीदार बनते हैं। बाजार अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण किसे माना जाता है, जिसे बाजार का राजा भी कहते हैं? इसको बोलते हैं उपभोक्ता को, यानी कंज्यूमर को। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि कोई उपभोक्ता फॉर्म में झूठी या परेशान करने वाली शिकायत दर्ज करता है तो उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है? सही जवाब हो जाएगा हमारा उस पर जुर्माना यानी फाइन लगाया जा सकता है न्यायालय द्वारा, कोर्ट द्वारा। इस वीडियो में आपका टोटल 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।